सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। जैसे आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, आप लोगों को पता ही है। तो पेपर कैसा आ रहा है और जिन बच्चों के अब आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और हमने कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि आज की और कल की शिफ्ट में आए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता है, जो आपका, मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की। जो आपकी मैथ्स है वो बिल्कुल आसान है। मैथ्स में आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने एरिथमेटिक और एडवांस से कुछ पोर्शन भी ठीक कर रखे हैं, मतलब करके गया है, वो अच्छी खासी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बेस्ड आपने प्रैक्टिस करी है तो आप बना लोगे। और रीजनिंग वीजनिंग बिल्कुल आसान है, मतलब हल्की है, कोई ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं है। ईजी टू मॉडरेट बता रहे हैं बच्चे। कुछ कुछ जगहों में मतलब वीडियोज़ वगैरह में मॉडरेट टू हाई बोला जा रहा है, बट जहाँ तक मैं जज कर पाया हूँ, इवेल्युएट कर पाया हूँ, ऐसा नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। तो मैथ्स और रीजनिंग हो गया है। जीके का लेवल थोड़ा सा अलग है, मगर वो भी कुछ स्टैटिक पोर्शन जैसे कि डांस, फेस्टिवल्स और आपके सेंसस, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश का बोलता हूँ, इंग्लिश का भी सारा प्रीवियस ईयर है, हल्का है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग ही आ जाए और आप लोग ना कर पाओ। वो कैब भी प्रीवियस ईयर है। और इंग्लिश बेसिकली स्कोरिंग, अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ रखी है तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आज, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इस पैटर्न में जिस हिसाब से अभी जैसे कल पेपर हुआ था, आज पेपर हुआ, तो आपको मालूम है दो जीके के क्वेश्चन जो आज की सुबह की शिफ्ट में आए थे 3 मई की, वो शाम वाली शिफ्ट में रिपीट हो गए। तो भैया ये तो बड़ी तगड़ी बात है। तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखो, तो पहला हम देखेंगे भाई कि पहली शिफ्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपका क्वेश्चन आ रखा था, हाईएस्ट सेक्स रेशो सेंसस 2011, यूनियन टेरिटरी बताओ हाईएस्ट सेक्स रेशो वाली। 2011 के सेंसस से, तो आपका आंसर पुडुचेरी था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रखा था आपका पुदमास पेन स्कीम, ठीक है, पुदमास पेन स्कीम, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये स्कीम है तमिलनाडु की। फिर नेक्स्ट आपका आ रखा था, बेसिकली स्कीम से क्वेश्चन थे, सेंसस 2011 से क्वेश्चन थे, डांस से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका लेजिम डांस कहाँ का है, महाराष्ट्र का। बजरंग पूनिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बजरंग पूनिया जो है, जो कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है रेसलिंग से है। फिर मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मेसी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो फुटबॉल से रिलेटेड है मेसी। फिर फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उसके आर्टिकल से क्वेश्चन आ रखा था, पढ़ के जाना। गयासुद्दीन तुगलक का सक्सेसर कौन था, मतलब उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो उनके सन थे वो कौन थे जिन्होंने चलाई थी, तो वो आ रखा था, ठीक है। फिर आपका था थोड़ा सा रमप्पा टेम्पल, तो कौन से भगवान को माना जाता है वहाँ पर, तो गॉड शिवा है, ठीक है। फिर आपकी बुक थी, एक ऑथर पूछा हुआ था ऑटोबायोग्राफी का, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तो बैराक ओबामा की बुक है वो, ठीक है। ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सुग्गी डांस पूछा हुआ था, सुग्गी डांस कर्नाटका का है। फिर है आपका, मैं पढ़ पढ़ के बोलता रहता हूँ, ठीक है, ऐसे अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर है भाई आपका सुग्गी डांस हो गया कर्नाटका। फिर हो गया रुक्मिणी देवी अरुंधला। ये जो चीज़ था ना, ये कौन से डांस से पूछा गया था, तो आप बोलोगे भरतनाट्यम है। ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक सुबह में और एक इवनिंग में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर मेगस्थनीज चंद्रगुप्ता, ऐसे कुछ रिलेशन दे रखा था। फिर है हु टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे क्वेश्चन आ रखा था पॉलिटी से। फिर आ रखा था लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो 18% था। ब्रह्मा समाज के फाउंडर पूछ रखे थे, आर्य समाज के फाउंडर पूछ रखे थे। ब्रह्मा समाज के तो आपको पता है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पंडुरंग, ठीक है। फिर था कि 2 साइंस से क्वेश्चन थे। मैं ऑल शिफ्ट का बता रहा हूँ, मैं सेकंड शिफ्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। एक आ रखा था एनर्जी कन्वर्जेशन, ठीक है। बेसिकली जो बैटरी होती है वो कौन सी एनर्जी को कौन से में ट्रांसफर करती है, तो केमिकल इनटू में इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर एक आ रखा था आपका फोर्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आपका भाई उस्ताद शफत अहमद खान किससे रिलेटेड है, तो आपका था तबला से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक था दक्षिण कौन सी रिवर को बोला जाता है, गोदावरी को, ठीक है। फिर एक था पंचुरात, पंचुराम या पंचुरात योजना थी जो कि यूपी में है। फिर आपसे ये भी पूछा गया था कि हॉकी के प्लेयर्स कितने हैं, तो टोटल 11 प्लेयर्स हैं हॉकी में, ठीक है। और ये आपके सारे हो गए। फिर था बिहू कहाँ का, बिहू फेस्टिवल पूछा गया था, तो असम का है। फिर इलेक्टोरल अमेंडमेंट एक्ट 2021 पूछा गया था, ठीक है, जो कि किरण रिजिजू से रिलेटेड था, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री वगैरह से। फिर आपका यूटी हाई कोर्ट, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था दिल्ली का, ये मेरे पास सही से नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट के बारे में आता हूँ। डांस पूछा गया था, कुचिपुड़ी कुछ था, ठीक है। फिर यूटी हाईएस्ट पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक, ठीक है,
तो वो दिल्ली था उसका आंसर। फिर एक कोनेरू हम्पी जो कि चेस से रिलेटेड है, उनके बारे में पूछा गया था। महाबलीपुरम टेम्पल पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये पूछा गया था। विजयनगर से क्वेश्चन था, तालिकोटा बैटल से रिलेटेड। फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा पूछा गया था, जो महानदी है। फिर आपसे पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटी का अमेंडमेंट कौन सा है, जो कि सबको पता है 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। फिर शनाई प्लेयर भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 में। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये किसकी मतलब बुक बेसिकली पूछा गया था, तो विपिन चंद्र पाल है। फिर पद्म सुब्रमण्यम, तो ये भी भरतनाट्यम से था। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मिशन योजना कोई क्वेश्चन था, ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। फिर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1894, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी चीज़ें आईएनसी से भी पूछी गई थी। ओवरऑल जो मैं आपके लिए एनालाइज कर पाया हूँ मैं ये कर पाया हूँ, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, बट मैं आपके लिए ये एनालाइज कर पाया हूँ कि स्कीम में से क्वेश्चन आ रखे हैं, सेंसर 2011 से क्वेश्चन है, डांस से क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन है, टेम्पल से क्वेश्चन है, आईएनसी से क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। अगर आप ये 7-8 चीज़ें करके जाते हो तो भैया जीके में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। मुझे तो जीके बच्चे बोल रहे टफ, मुझे तो जीके नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को यही रटवा रखी थी सारी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, आपकी जीके की सारी बात हो गई, मैं बात कर लेता हूँ आपकी किसकी स्टैटिक जीके में पता चल गया ना क्या क्या करके जाना है। स्कीम हो गया, सेंसर 2011 हो गया, डांस हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया और आपका टेम्पल हो गया, ठीक है। ये सब करके जाने हैं आपने, और अमेंडमेंट्स करके जाने, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना, डीपीएसपी भी पढ़ के जाना जब इतना पढ़ ही रहे हो तो। अब मैं आपको बता दूं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश बिल्कुल आसान थी, जिस भाई को इंग्लिश में दिक्कत लग रही हो और उसके पेपर को 3-4 दिन हो, या अगर परसों भी पेपर है, तो आप मेरी तीनों मैराथन वोकैब की तीनों मैराथन है, जिसमें पूरी प्लिन टू पैरामाउंट कवर है, उसकी मैराथन का जो मतलब बेसिकली जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के जाना। या फिर आप लिख दो विनय कक्षा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरी मैराथन आ जाएगी यूट्यूब पर, वो देख लो 2.5 घंटे की, आपका काम बन जाएगा। जिस बच्चे को इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है और अभी आप किसी का कोर्स नहीं देख सकते, कोर्स नहीं ले सकते, आप सीधा मेरी सीरीज़ है जिसमें हमने 12 से 13 वीडियो आपके पास है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की, वो देख लो। टोटल 50 रूल करवाए हैं मैंने, 50 रूल में से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने करवाया मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तो है ही, ठीक है, मगर बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो एक छोटा सा एनालिसिस था, 7-8 मिनट की वीडियो होगी और मैंने इसमें आपको सारा बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई मुझे बता देना। कल 4 में है, मैं कल के लिए भी बनाऊंगा, 5 मई के लिए भी, ऐसे मैं डेली आपके लिए एनालिसिस बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये कुछ क्वेश्चंस थे तो भाई पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।